हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमारे टेंसेस टॉपिक पार्ट चले हुए थे। तो किया क्या था हमने उसके रूल्स किए थे। किस चीज़ के रूल्स किए थे? कंटिन्यूस टेंस के रूल्स किए थे, इंडेफिनिट के रूल किए थे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट टेंस कराऊंगी, परफेक्ट के तीनों पार्ट्स। जैसे हमने कंटिन्यूस के तीनों पार्ट्स किए थे, वैसे ही हम इसके तीनों पार्ट्स करेंगे। और उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप मुझे लाइक करें, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं इन वीडियो को आगे बनाती रहूँ। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। और मैं अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस करा रही हूँ। परफेक्ट, ओके। फर्स्ट स्टेप प्रेजेंट परफेक्ट है। दूसरा है पास्ट परफेक्ट। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? इतना समझ आया? इनकी पहचान किया करते हैं हम। आपको प्रेजेंट की पता है, पास्ट की भी पता है था, फ्यूचर की भी पता है, आगेगी। परफेक्ट की क्या बताई थी? चुका, 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 यहां भी चुका। इससे आगे पहचान क्या हुई इसकी? फिर चुका है, चुका था, चुका होगा। ये आपकी पहचान हो गई इनकी। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं से बनेगी। और पास्ट परफेक्ट की पहचान चुका था, चुके थे, चुकी थी से बनेगी। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान चुका होगा, चुके होंगे इससे बनेगी। ओके, क्लियर? इतना समझ आया? आपको मैं पहचान बता चुकी हूँ। चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्लियर? इसकी है चुका था, चुके थे, चुकी थी, आगे। यहां होगी चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। क्लियर? इतना समझ आ गया होगा। जब तक आपको पहचान ही नहीं पता लगेगी तो आप पहचानोगे कैसे कि वाक्य है कौन सा, हमें बनाना कैसे है। तो आपको मैं पहचान बता चुकी हूँ। अब आप हिंदी में कोई वाक्य कि वो आसानी से पहचान सकते हो कि वो परफेक्ट है या नहीं है। कंटिन्यूस को भी पहचान सकते हो, इंडेफिनिट को भी। इस टेंस के बाद हमारा लास्ट टेंस रह जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, बट आज अच्छे से ये समझ लीजिए। पहले रूल्स करते हैं हम इसके बाद कि बनते कैसे हैं ये। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बताया था कंटिन्यूस में, कि कंटिन्यूस में चाहे जो मर्जी हो जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना ही लगाना है। यहाँ क्या रूल है? परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। टेंस चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। ओके, रूल बनाए। सिंपल का बनाना है, नेगेटिव का बनाना है, इंटेरोगेटिव का बनाना है। सिंपल टेंस है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से आगे आप इसके दोनों पार्ट समझ चुके होंगे कि क्या आएगा। हैज हैव नॉट, आगे क्या आएगा? हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? वहां हमने इज एम आर लगाया था। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने इज एम आर लगाया था। पास्ट कंटिन्यूस में हमने वाज वर लगाया था। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने बी शैल के साथ बी लगाया था। बट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैज हैव। क्लियर? यहां हैड लगेगा। क्या लगेगा? हैड। यही फर्क होगा बस। ओके, हैज
हैव कहाँ लगेगा? हैव लगेगा प्लूरल में, हैज लगेगा सिंगुलर में। ओके, इतना समझ आ गया? आई के साथ हैज लगेगा, ये ध्यान रखना। सॉरी, हमने वहां पे वाज वर्क का किया था, हमने आई के साथ वाज लगाया था, आई के साथ यहाँ हैव लगता है। ओके, वहां वो प्लूरल होकर भी सिंगुलर लग रहा था। प्लूरल होकर सिंगुलर कैसे? आई जो होता है हमारा प्लूरल में आता है, बट वाज हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन हमने वहां पे आई के साथ वाज लगाया था, और यहाँ हम हैव के साथ आई लगाएंगे। जब भी आई आ जाएगा यहाँ तो हैव लगेगा आई के साथ। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट है, यहाँ हैड है, यहाँ कोई झंझट ही नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में क्या लगेगा? हैड ही लगेगा। क्लियर? इसका टेंस बना लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट बताती हूँ। वह बाजार जा चुकी है, शी हैज gone to market, she has not gone to market, has she gone to market। क्लियर? ये था आपका टेंस, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है? वह बाजार जा चुकी थी, क्या है? जा चुकी थी। शी हैड, सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों में हैड ही लगेगा। शी हैड गॉन टू मार्केट, शी हैड नॉट गॉन टू मार्केट, हैड शी गॉन टू मार्केट। क्लियर? लास्ट टेंस रह गया हमारा इसका फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगी से जिसकी पहचान होगी। रूल्स लिख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सिंपल में, फिर क्या आएगा? फ्यूचर है तो विल शैल। परफेक्ट के नाम का वर्ब की थर्ड फॉर्म विद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद है हमने क्या किया था? फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने विल शैल के साथ बी लगाया था, उससे उसकी पहचान हो गई थी कि वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। बट यहाँ पर हमने विल शैल के साथ हैव लगाया, जिससे ये पहचान हुई है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्लियर? इन चीजों का आपको मेन ध्यान रखना। अगर यही आप गलत लिख दोगे आप आगे टेंस कर ही नहीं पाओगे, आप तो वही वाक्य गलत हो जाएगा। विल शैल के साथ नॉट विल शैल के बाद ही लगेगा, हैव के बाद नहीं लगेगा। हैव को हम बाद में ही लगाएंगे। ओके, यहाँ से भी आपका वाक्य गलत हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखें कि विल शैल के बाद ही नॉट लगेगा, हैव से पहले लगेगा, विल शैल के बाद लगेगा। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होगा? विल शैल आगे आएगा, ले लिया विल शैल आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक वाक्य लिख लेते हैं। वह बाजार जा चुकी होगी। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह आ गए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए हो। She will have gone to market. She will not have gone to market. Will she have gone to market? Question mark. Clear? टेंस हो चुकी है कंप्लीट, कुछ नहीं है। कंटिन्यूस की पहचान रहा है से, रही है, रही है से हो रही थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस की, पास्ट कंटिन्यूस की रहा था, रहे थे से हो रही थी। फ्यूचर कंटिन्यूस की रहा होगा से हो रही थी। परफेक्ट में चुका आ जाता है, चुका है, चुकी है, चुके थे, चुका होगा। ओके, हैज हैव लगेगा परफेक्ट में, सिंपल में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगेगा, पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा,
विल शैल हैव लगेगा फ्यूचर परफेक्ट में। बस ये चीजें आपको मेन ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको बता ही दी है कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी और कोई फॉर्म लगेगी नहीं। सेकंड फॉर्म का भी आपको यूज बताया हुआ है, कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में होता है सिर्फ, और कहीं भी नहीं होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। कंटिन्यूस में आपको मैं बताई चूंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और इंडेफिनिट में जो बाकी बच जाते हैं दो टेंसेस उनमें क्या लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट टेंस हमारा लास्ट टेंस रह चुका है परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी लगाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी। हमें तीनों टेंस करने होंगे वो भी, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपके लिए बहुत है, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको टेंसेस आ रहे होंगे, आप अच्छे से इनको करें, रिवीजन करते रहें, वाक्य लिख के देखते रहें, बना के देखते रहें, तभी आपको आएंगे। और ज़्यादातर आपको ज़्यादा वाक्य तभी आएंगे जब आप इनको लेंथी एक ही टर्म में लेके चलोगे, एक ही तरीके से बनाओगे। कहने का मतलब है ये ध्यान रखिए कि किसमें क्या आना है, और एक साथ बनाए सभी को लिख के कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस का कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है, तभी आपको अच्छे से आप आएंगे। ठीक है, एक साथ एकदम से करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।